नाथ और यहाँ आए गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। अरे यहाँ ब्रज का रस पाने के लिए महाराज हमारे बाबा भी महाराज सुंदर सी लहंगा फरिया पहन करके गोपी बन करके रहते हैं और आज भी रहते हैं। देखो भोले बाबा को आप सब जानते हैं, क्रोध भी आता है और बड़े सीधे भी हैं, लेकिन वही बाबा जब ब्रज में आने की बात होती है तो बड़े सरल और बड़े सहज बन करके आते हैं महाराज, सुंदर सी लहंगा फरिया लगा करके। और ऐसा नहीं, आज भी वो वहाँ विराजमान है गोपेश्वर मंदिर में। आज भी महाराज उनका 16 श्रृंगार होता है। आज भी हमारे बाबा नाक में नथनियाँ पहनते हैं, महाराज होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, बढ़िया सुंदर से उनके केस हैं, सुंदर सा लहंगा फरिया। संध्या के समय आप देखो महाराज उनका श्रृंगार देखो। ब्रजवासियों का ऐसा भाव है कि बाबा आज भी रास में जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जब ठाकुर जी ने गोवर्धन नाथ को नीचे रख दिया, अब मधुमंगल बोलो लाला एक बात तो बता, तूने इतने विशाल गिरिराज को अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पे कैसे धारण कर लियो? तब महाराज भगवान मुस्कुराए और बोले मधुमंगल या में मेरो कोई बल थोड़ी ना आए हैं। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया कछु तो हमने जो माखन की चोरी कर करके माखन खायो, आवाज से हमारो बल बढ़ गयो। कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ महाराज आप सबने हमारी सहायता कर दी, या वजह से गोवर्धन नाथ उठा लियो। और विशेष कृपा तो हमारी श्री प्रियाजू की है, बाएं हाथ से उठाया है ना, तो बाम अंग में महाराज श्री प्रियाजू विराजती हैं। तो इसमें श्री किशोरी जी की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, या वजह से मैंने इतने विशाल 7 कोस के गिरिराज जी को उठा लियो। तब महाराज मधुमंगल बोलू अरे भैया मोए तो अब पता चली कि ये माखन खाएबे से तो इतनी शक्ति आ गई, और हम सब भी तेरे साथ में माखन खाएं, मोकू तो आ ही ना है। तो कन्हैया बोले देखो भैया जब आप सब हमको देख रहे थे ना, तो आप सबकी शक्ति हम में समाई गई। तुम्हारी आंखन से हमने सारी शक्ति तुम्हारी निकाल ली, खींच ली, तो तुम्हारे सबकी शक्ति हमारे अंदर विराजमान है गई थी। तो ऐसे कन्हैया समझा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज लेकिन जो जल था वो जल कहाँ गया? इतना वर्षा किया, सांवर्तक नाम के जो मेघ थे सारी जल वर्षा में महाराज पूरा जल बरसा दिया, लेकिन वो जल गया कहाँ? इधर शेषनाग जी महाराज जल के तलहटी के चारों तरफ से लगे हुए हैं कि ब्रज में कि गोवर्धन की तलहटी में जल प्रवेश ना कर सके। और उधर सुदर्शन चक्र भगवान का जल सुखा रहा है। और महाराज एक ऋषि हैं अगस्त ऋषि, वो महाराज जल का पान करते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। ये अगस्त बाबा यहाँ कैसे पधारे अचानक पतो है? कहा भयो एक बार महाराज रामावतार में की बात है, और भगवान का विवाह हुआ। हमारे राघवेंद्र सरकार का श्री जानकी मैया के साथ में विवाह हुआ। और विवाह के बाद माँ जानकी की ऐसी भावना थी कि हम ब्राह्मणन को भोजन कराएं। तो हमारी श्री जानकी जी नित्य प्रति ब्राह्मणन को भोजन करावें, प्रतिदिन कोई ना कोई ब्राह्मण बुला करके लाएं और भोजन कराएं। लेकिन महाराज जितने भी ब्राह्मण आते थोड़ा सा भोजन करते और महाराज चले जाते। एक दिन जानकी मैया ने भगवान से कहा कि प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जो अच्छे से भोजन करे,
मैं इतना सारा बनाती हूँ, सब बच जाता है। ब्राह्मण देवता आते हैं, 2-4 पूड़ी खाते हैं, थोड़ा सा हलवा खाते हैं और चले जाते हैं। अरे कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आओ जो बहुत सारा खाए। भगवान बोले ठीक है देवी। तो महाराज दूसरे दिन अगस्त ऋषि जा रहे थे, तो भगवान गए और बोले महाराज आज का निमंत्रण आपका हमारे यहाँ है। बाबा ने कहा ठीक है भैया हम आएंगे। और इधर मैया से कह दिया आज बहुत अच्छे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, सुंदर से 56 भोग बनाओ। तो माँ जानकी ने सुंदर सी रसोई में महाराज बढ़िया सुंदर सुंदर कई प्रकार के महाराज भोजन बनाए। और अगस्त ऋषि पहुँचे हैं, महाराज चरण धुले हैं। संतों के चरण तो धुलना ही चाहिए। जिस घर में संत ब्राह्मण जब जाएं तो चरण जरूर धुलें। आजकल लोग खैर नहीं समझते इन सब चीज़ों को, लेकिन शास्त्र लिखता है जिन घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए प्रेत बसे तिन माह। जिस घर में साधु संतों के चरणों की जल का छींटा नहीं दिया जाता, जिस घर में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि नहीं होता, ते घर मरघट जानिए। वो घर नहीं है महाराज, वो तो मरघट है, शमशान की तरह है। और यही बात सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, न विप्रपादो दक कर दमानी, न वेद शास्त्रा ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाका रविवर्जितानी, शमशानी तुल्याणी ग्रहाणितानी। वो घर शमशान के समान है, उसमें इंसान नहीं रहते, उसमें भूत बसते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। संतों के चरण पड़ जाएं तो समझ लेना कि आज असली दीपावली हुई है। संत जो होते हैं महाराज साक्षात चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थं करोति तीर्थानि, घर को भी वो पवित्र कर देते हैं, तीर्थ कर देते हैं। इसलिए कभी भी संत जाएं तो बड़ा स्वागत सत्कार। जैसे अयोध्या में जब प्रभु श्री राम पहुँचे थे दोबारा महाराज, ऐसे ही संत जब पधारे तो इतना स्वागत करना चाहिए। क्योंकि महाराज बिन पुंज बिन मिले ही न संता। बिना पुण्य के पुंज के एकत्रित किए हुए संत के दर्शन नहीं होते। ढोंगी तो मिल जाएंगे, पाखंडी मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा साधु वो जब तक हमारे पुण्य एकत्रित नहीं होंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो शादी के बाद महाराज कितनी सुंदर भावना जगी। और आज अगस्त ऋषि भोजन पर पधारे। अब भोजन के लिए जब घर में पधारे तो मैया ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। बाबा ने भी कहा आज तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, आज तो मैया अच्छे से जमावेगी। तो पालती लगाकर आसन डालकर बैठ गए। अब मैया से कहा हाँ मैया अब लाओ प्रसाद। तो सुंदर सुंदर मैया कहा जाने कि ये बाबा बहुत ज़्यादा खाएंगे। अब तो मैया ने महाराज जैसे आप सब लोग करते हो ना, कोई पंडित जी जाएं, अब जो जैसा खाता वैसे ही खिलाता है महाराज। तो छोटी छोटी सी कटोरी में महाराज किसी में पनीर की सब्जी, किसी में छोले की, किसी में पालक पनीर, ऐसे करके उन्होंने छोटी छोटी सी कटोरी में 50 कटोरियाँ सजा दी। और महाराज एक तरफ पीले कलर की पूड़ी है, एक तरफ महाराज पालक पूड़ी है, एक तरफ रोटियां भी रखी हैं। और महाराज सुंदर पात्र में जल दे दिया और निवेदन किया हाँ महाराज अब आप भोग लगाओ। अब इधर भगवान राम भी खड़े थे। अगस्त ऋषि ने ठाकुर जी को देखा और मनी मन आँखों में टेढ़ी आंखें करके देखा और पूछा महाराज आज असली वाला भोजन करना है या केवल थोड़े से ही काम चला लूं। अब भगवान ने भी आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया बाबा आज तो अपना असली रूप दिखा दो इनको। अब बाबा ने कहा जो आज्ञा महाराज। और अब मैया से पूछा हाँ देवी भोजन आ गया। माँ जानकी ने कहा हाँ प्रभु आप चालू करो। अब बाबा कटोरी देखकर कहते हैं अरे मैया ये इतनी छोटी छोटी कटोरियन में कहाँ होएगो। अरे हम जब खावे हैं तो अविश्राम गति से खाते हैं, फिर हम रुकते नहीं हैं।
तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह वाह, आज तो कोई खाने वालों ब्राह्मण आयो है। हाँ हाँ महाराज आप प्रारंभ करो, हम अभी बनाती हैं। तो तुरंत मैया ने आटा गूथा महाराज, आटा लगाकर फिर बनाने लग गई और इधर देती जा रही हैं। और बाबा भी ऐसे 2-3 कटोरी हाथ में उठाएं और सीधा एक बार में ही डकार जाए महाराज। अब छोटी छोटी कटोरी, अब कोई माताएं भी ऐसी होती हैं ब्राह्मणन को भोजन करावे और महाराज पूड़ी इतनी छोटी कि 2 पूड़ी एक बार में ही चली जाए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और वहाँ में से भी महाराज कहीं अगर हमारे ब्रजवासी फंस गए ना, तो वो तो महाराज 5 पूड़ी इतनी इतनी सी एक ही बार में ले जाए। हमारे ब्रज के वृंदावन के चौबे जी बड़े प्रसिद्ध हैं। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। एक बार की बात, एक चौबे जी थे,